भक्तपुर एक मध्यकालीन अजूबा, हिमालय में बसा नेपाल कल्चर और हिस्ट्री का खजाना है। और उसी खजाने का एक अनमोल रत्न है भक्तपुर, एक मनोरम मध्ययुगीन शहर। भक्तपुर में जैसे समय ठहर गया है, जिसने इसके एंशिएंट चार्म को आज तक सहेज कर रखा है। यहाँ की रिच हेरिटेज, वाइब्रेंट कल्चर और आर्किटेक्चरल मार्वल्स विजिटर्स को बीते युग में ले जाते हैं। खोपा के नाम से भी जाना जाने वाला भक्तपुर काठमांडू वैली में स्थित है। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो नेपाल के ग्लोरियस पास्ट का प्रमाण है। यह शहर अपने वेल प्रिजर्व टेम्पल्स, पैलेसेस और कोर्टयार्ड्स के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से कई तो 12वीं सेंचुरी के हैं। भक्तपुर निवार लोगों, जो काठमांडू वैली के मूल निवासी हैं, की आर्ट, आर्किटेक्चर और वे ऑफ लाइफ की एक यूनिक ग्लिम्स प्रदान करता है। भक्तपुर की यात्रा समय के साथ एक सफर है और सेंसेस के लिए एक ट्रीट है। भक्तपुर का इतिहास उतना ही समृद्ध और लेयर्ड है जितनी इसके मंदिरों की एक्सक्विजिट कार्विंग्स। 12वीं शताब्दी में राजा आनंद देव द्वारा स्थापित यह शहर एंशिएंट सिल्क रोड के साथ एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में फला फूला। तिब्बत और इंडिया के बीच इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से यहां प्रॉस्पेरिटी आई और कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक मल्ल वंश के शासनकाल में शहर अपने गोल्डन एज पर था। इस दौरान भक्तपुर में कला, वास्तुकला और शिल्प कौशल का उत्कर्ष देखने को मिला। मल्ल राजा आर्ट्स के बहुत बड़े प्रशंसक थे और शहर को मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, पैलेसेस और पब्लिक स्क्वायर्स से सजाने में उन्हें गर्व होता था। इस युग में नेवार कारीगरों के कौशल अपने चरम पर पहुंच गए थे। वे लकड़ी की नक्काशी, पत्थर की नक्काशी, धातु का काम और मिट्टी के बर्तनों में निपुण थे। उनकी क्राफ्ट्समैनशिप की विरासत इंट्रिकेट डोरवेज से लेकर टावरिंग टेम्पल्स तक भक्तपुर के हर कोने में दिखाई देती है। भक्तपुर नेपाल में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस का प्रमाण है। यह शहर दोनों धर्मों के लिए एक सेक्रेड स्पेस है, जिसकी प्राचीन गलियों में अनेक टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज और स्टूपास बिखरे हुए हैं। सदियों से रिलीजियस ट्रेडिशंस के इस अनोखे मेल ने भक्तपुर की सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया है। महान न्याटपोला टेम्पल और इंट्रिकेटली कार्व्ड दत्तात्रेय टेम्पल जैसे हिंदू मंदिर शहर की हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा को दर्शाते हैं। इन मंदिरों से जुड़े वाइब्रेंट फेस्टिवल्स और रिचुअल्स भक्तपुर में हिंदू धर्म की जीवंत विरासत की एक झलक प्रदान करते हैं। शहर के आध्यात्मिक परिदृश्य में बौद्ध धर्म का भी एक सम्मानित स्थान है। प्राचीन बौद्ध मठ थारेखा बौद्ध शिक्षाओं के साथ भक्तपुर के लॉन्ग स्टैंडिंग कनेक्शन की याद दिलाता है। इस मठ का पीसफुल एम्बियंस शहर के स्क्वायर्स की बस्लिंग एनर्जी के विपरीत एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट प्रदान करता है। 2015 में एक विनाशकारी भूकंप ने नेपाल को हिलाकर रख दिया और त्रासदी आई। अपनी प्राचीन संरचनाओं के कारण भक्तपुर को बहुत नुकसान पहुंचा। कई ऐतिहासिक मंदिर और इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और ऐसा लग रहा था कि शहर की सांस्कृतिक विरासत समाप्त होने वाली है। हालांकि भक्तपुर के लोगों की भावना उतनी ही रेजिलिएंट साबित हुई जितनी उनकी प्राचीन ईंटें जिनसे उनका शहर बना था। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ स्थानीय समुदाय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर अपने प्रिय शहर के पुनर्निर्माण के लिए आगे आए। बहाली के प्रयास धीमे लेकिन निरंतर जारी हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ट्रेडिशनल टेक्निक्स का उपयोग करके कुशल कारीगर क्षतिग्रस्त संरचनाओं में जीवन वापस ला रहे हैं। पुनर्निर्माण प्रक्रिया केवल भौतिक संरचनाओं को रिस्टोर करने के बारे में नहीं है, यह भक्तपुर की आत्मा को पुनर्जीवित करने के बारे में है। सेक्शन 5 ट्रेजर्स ऑफ दरबार स्क्वायर। भक्तपुर के बीचों बीच स्थित है दरबार स्क्वायर, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और शहर के ग्लोरियस पास्ट का प्रमाण है। यह विशाल चौक टेम्पल्स, पैलेसेस और कोर्टयार्ड्स का एक मैग्निफिसेंट एंसेंबल है, जिनमें से हर एक की अपनी यूनिक स्टोरी है। 15वीं शताब्दी का आर्किटेक्चरल मार्वल द पैलेस ऑफ 55 विंडोज दरबार स्क्वायर का एक हाईलाइट है। इसकी इंट्रिकेटली कार्व्ड वुडन विंडोज नेवार कारीगरों के कौशल का प्रमाण है। इस महल में अब नेशनल आर्ट गैलरी है, जहां एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और थैंकस का एक रिच कलेक्शन प्रदर्शित है, जो टिबेटन बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं। एक और स्ट्राइकिंग स्ट्रक्चर है न्यातापोला टेम्पल, जो हिंदू देवी सिद्धि लक्ष्मी को समर्पित है।
नेपाल में अपने तरह का सबसे ऊंचा माना जाने वाला यह 5 स्तरीय पगोडा पारंपरिक नेवार वास्तुकला का एक मास्टरपीस है। सेक्शन 6 एक्सप्लोरिंग टोमाधी एंड डाटाट्रेया स्क्वायर्स। दरबार स्क्वायर निस्संदेह भक्तपुर का केंद्र है, लेकिन शहर का आकर्षण उसके सेंट्रल प्लाजा से कहीं आगे तक फैला हुआ है। दरबार स्क्वायर से कुछ ही दूरी पर स्थित टोमाधी स्क्वायर घूमने लायक एक और जगह है। इस चौक में भगवान शिव के एक भयानक रूप भैरव को समर्पित भैरवनाथ टेम्पल है। अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और इंपोजिंग प्रेजेंस के साथ 3 स्तरीय यह पैगोडा देखने लायक है। अपने शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाने वाला दत्तात्रेय स्क्वायर भक्तपुर के निवासियों के दैनिक जीवन की एक झलक प्रदान करता है। इस चौक का नाम 15वीं शताब्दी की एक स्ट्रक्चर दत्तात्रेय टेम्पल के नाम पर रखा गया है, जो हिंदू देवता दत्तात्रेय, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार को समर्पित है। इस चौक में 15वीं शताब्दी का एक मठ पुजारी मैट भी है, जो अपनी एक्सक्विजिट वुड कार्विंग्स के लिए जाना जाता है। सेक्शन 7 द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। भक्तपुर की यात्रा शहर की रिच कुलिनरी हेरिटेज का अनुभव किए बिना अधूरी है। अपने यूनिक फ्लेवर्स और लोकल इंग्रेडिएंट्स के उपयोग के लिए जाना जाने वाला नेवारी व्यंजन किसी भी फूड इंथुजियास्ट के लिए जरूर ट्राई करने वाला है। अपनी कुलिनरी जर्नी की शुरुआत जूजू ढाउ से करें। यह एक क्रीमी योगर्ट है जो केवल भक्तपुर में मिलता है। पारंपरिक रूप से मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाने वाला यह किंग ऑफ योगर्ट एक डिस्टिंक्ट टैंगी फ्लेवर और एक थिक क्रीमी टेक्सचर रखता है। एक और लोकल फेवरेट है बारा। यह एक सेवरी लेंटिल पैनकेक है, जिसे कई तरह के टॉपिंग्स के साथ परोसा जाता है। चाटामारी एक राइस फ्लावर क्रीप है, जिसकी तुलना अक्सर पिज्जा से की जाती है। यह एक और पॉपुलर स्ट्रीट फूड ऑप्शन है। सेक्शन 8 योर गाइड टू भक्तपुर। काठमांडू से भक्तपुर पहुंचना काफी आसान है। यहां नियमित बसें चलती हैं और ट्रैफिक के आधार पर यात्रा में लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है। टैक्सियां एक और विकल्प हैं, लेकिन वे बसों की तुलना में महंगी हैं। एक बार भक्तपुर पहुंचने के बाद यहां घूमने का सबसे अच्छा तरीका पैदल चलना है। शहर की संकीर्ण गलियों और रास्तों पर चलकर ही सबसे अच्छा एक्सप्लोर किया जा सकता है, जिससे आपको इस प्राचीन शहर के साइट्स, साउंड्स और स्मेल्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। भक्तपुर दरबार स्क्वायर में फॉरेनर्स के लिए प्रवेश शुल्क $15 है। भक्तपुर घूमने का सबसे अच्छा समय स्प्रिंग के दौरान मार्च से मई तक और ऑटम के दौरान सितंबर से नवंबर तक होता है, जब मौसम सुहावना होता है और आसमान साफ होता है। सेक्शन 9 भक्तपुर बेकन्स। भक्तपुर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक लिविंग म्यूजियम है जो नेपाल की रिच कल्चरल हेरिटेज की एक झलक प्रदान करता है। अपने शानदार मंदिरों और महलों से लेकर अपने वाइब्रेंट फेस्टिवल्स और वार्म हॉस्पिटैलिटी तक, भक्तपुर में हर यात्री के लिए कुछ न कुछ है। चाहे आप एक आर्किटेक्चर एंथुसियास्ट हों, एक हिस्ट्री बफ हों, या बस एक यूनिक कल्चरल एक्सपीरियंस की तलाश में हों, भक्तपुर आपकी याददाश्त पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। आइए भक्तपुर के टाइमलेस एल्यूर में खुद को खो दीजिए और ऐसी यादें बनाइए जो जीवन भर आपके साथ रहें। सेक्शन 10 भक्तपुर FAQs। क्यों भक्तपुर घूमने का सबसे अच्छा समय क्या है? What is the best time to visit भक्तपुर? A. घूमने का सबसे अच्छा समय स्प्रिंग सीजन में मार्च से मई तक और ऑटम सीजन में सितंबर से नवंबर तक है। The best time to visit is during the spring, from March to May and autumn, from September to November seasons. क्यों? मैं काठमांडू से भक्तपुर कैसे पहुंचूं? How do I get to भक्तपुर from काठमांडू? काठमांडू से भक्तपुर के लिए नियमित बसें और टैक्सियां उपलब्ध हैं। रेगुलर बसेस एंड टैक्सीज आर अवेलेबल फ्रॉम काठमांडू टू भक्तपुर। क्यों? भक्तपुर दरबार स्क्वायर के लिए प्रवेश शुल्क क्या है? व्हाट इज द एंट्री फी फॉर भक्तपुर दरबार स्क्वायर? ए. फॉरेनर्स के लिए प्रवेश शुल्क $15 है। द एंट्री फी फॉर फॉरेनर्स इज $15 USD। क्यों? भक्तपुर में कुछ मस्ट ट्राई डिशेस क्या हैं? व्हाट आर सम मस्ट ट्राई डिशेस इन भक्तपुर? जूजू धाव को ट्राई करना ना भूलें। इसे किंग ऑफ योगर्ट भी कहा जाता है। बारा, जो एक लेंटिल पैनकेक है, और चाटामारी, एक राइस फ्लावर क्रीप है। डोंट मिस आउट ऑन जूजू धाव, also known as the king of yogurt, bara, which is a lentil pancake, and chatamari, a rice flour crepe. क्यों? क्या भक्तपुर में पैदल घूमना आसान है? Is it easy to get around भक्तपुर on foot? हाँ, भक्तपुर को पैदल ही एक्सप्लोर करना सबसे अच्छा है,
क्योंकि यहाँ की सड़कें संकीर्ण हैं और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली हैं। Yes, Bhaktapur is best explored on foot, as the streets are narrow and pedestrian friendly.